बोले आपके पिताजी? बोले वो भी लिखते थे। और उनके पिताजी? बोले वो भी लिखते थे। आखिर आप जानना क्या चाह रहे हैं? बोले नहीं कुछ नहीं, मैं मूर्खता की जड़ तक पहुंचना चाह रहा हूं। ऐसे अपने आप पे मजाक कर लेते थे पिता। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से और इलाहाबाद में आयोजन हो रहा है, अगर मैं निराला की वो कालजयी वंदना पढ़ूं, अनुमति है? वरदे वरदे हे वरदे, वीणा वादिनी वरदे वरदे हे वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वर दे हे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे हे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे हे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। मैं निराला को प्रणाम करता हूँ, मैं रविंद्र कालिया जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज पहला फूल जो इन यादों को समर्पित हो वो अंशु के रूप में ही हम प्रस्तुत करें। मुझे याद आता है कि छोटी छोटी कविताएं अंशु ने जो लिखी हैं, जब इनका राजनीतिक कवि हावी हो गया तो थोड़ा कविताओं का भी नुकसान हुआ कहीं, लेकिन मजबूरी भी है कि राजनीतिक होना जरूरी भी है। एक टुकड़ा याद आता है कि मैं तुम्हारी त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त हूं, मैं तुम्हारी त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त हूं, मुझे हर कोण पे तुमसे मिलना है। या कहते हैं कि जब सारा शहर सो जाता है तब भी किसी उम्मीद की तरह टिमटिमाता रहता है स्टेशन। या वो कहते हैं कि जाने क्या है उन उंगलियों की मादक छुअन में कि चाय शराब के आगे खड़ी हो जाती है। और ममता कालिया जी की चाय जिसने पी है वो जानता है।
कालिया जी को ऐसे ही नहीं उन्होंने, वो अमृता प्रीतम की कहानी जंगली बूटी याद करिए, वो लड़की चाय पिला के अपने हृदय में उतार लेती है। और कालिया जी का तो कहना ही क्या। मैं अंशु को आवाज दे रहा हूं कि अंशु आगाज करें कविता का। या तो माइक बीच में आ सकता है क्या? हाँ, डायरिया मेरे हाथ में है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत। मैं 2-3 कविताएं ही बस सुनाऊंगा। पहली कविता, ममता जी के सामने पहली बार कविता पढ़ रहा हूं, तो ये एक ख़ास मौका है। एहतराम भाई के सामने बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूं, और जैसा मैंने बताया, एजी ऑफिस की चाय की दुकान पे जब नई कविता लिख के 6 किलोमीटर साइकिल चला के हम लोग पहुंचते थे, तो हरीश चंद्र पांडे, एहतराम इस्लाम, यश और शेष जी, ये एक वहाँ मंडली बैठी रहती थी जिसमें और लोग, ये लोग स्थायी सदस्य थे, बाकी लोग आते जाते रहते थे, और उसमें कविता और शायरी का एक माहौल रहता था। तो इलाहाबाद और मोहब्बत के नाम ये गीत। छोटे से स्पंज के दिल में चुभ जाता प्लास्टिक का तीर, तो क्या करते मोमिनो मीर, किससे कहते अपनी पीर। वाह वाह वाह, क्या बात। छोटे से स्पंज के दिल में चुभ जाता प्लास्टिक का तीर, तो क्या करते मोमिनो मीर, किससे कहते अपनी पीर। रोशन बाग बजाजे से ले तारों वाला एक दुपट्टा, क्या कहने। रोशन बाग बजाजे से ले तारों वाला एक दुपट्टा, कोतवाली से इतर की शीशी, लोकनाथ पे पान का पत्ता। क्या कहने। रोशन बाग बजाजे से ले तारों वाला एक दुपट्टा, कोतवाली से इतर की शीशी, लोकनाथ पे पान का पत्ता। प्रेम गली से सकरी है जी, हरी समोसे वाली गली। वाह 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 वाह, प्रेम गली से सकरी है जी, हरी समोसे वाली गली। ऐसे में दिख जाएं देखो दो नैना बेधक बेपीर। वाह वाह वाह, ऐसे में दिख जाएं देखो दो नैना बेधक बेपीर, तो क्या करते सैयद बाबा, क्या ही करते बड़े फकीर। वाह वाह वाह। छोटे से स्पंज के दिल में चुभ जाता प्लास्टिक का तीर, तो क्या करते मोमिनो मीर। वाह वाह वाह। किससे कहते अपनी पीर। जुल्फों के पेचो खम जैसी लहराती सी गलियां थीं। क्या बात। जुल्फों के पेचो खम जैसी लहराती सी गलियां थीं, गलियों के नुक्कड़ पर सजती हाथ हिलाती कलियां थीं। क्या बात। उसी महक का पीछा करते घंटा घर तक जाना था। वाह वाह वाह, क्या उसी बात। महक का पीछा करते घंटा घर तक जाना था, और हंसी की धार देखना धूप में चमकी एक शमशीर। क्या बात। दिल गलियों में ठोकर खाता गेंद के जैसा ओ दिलगीर। वाह वाह। दिल गलियों में ठोकर खाता गेंद के जैसा ओ दिलगीर। दिल गलियों में ठोकर खाता गेंद के जैसा ओ दिलगीर। छोटे से स्पंज के दिल में चुभ जाता प्लास्टिक का तीर, तो क्या करते मोमिनो मीर, किससे कहते अपनी पीर। गुरुद्वारे में संगत देते, मंदिर में सेवा करते, मस्जिद के दालान में बैठे अश्क वजू करते रहते। गुरुद्वारे में संगत देते, मंदिर में सेवा करते, मस्जिद के दालान में बैठे अश्क वजू करते रहते। वैलेंटाइन चांद को लेकर चर्च के पीछे जाना था। वाह वाह। वैलेंटाइन चांद को लेकर चर्च के पीछे जाना था। पैरों में पायल थी जालिम, रुंझुन सी करती जंजीर। मजहब आड़े आ जाए तो क्या करते फिर मियां नजीर। वाह वाह। मजहब आड़े आ जाए तो क्या करते फिर मियां नजीर। छोटे से स्पंज के दिल में चुभ जाता प्लास्टिक का तीर, तो क्या करते मोमिनो मीर,
किससे कहते अपनी पीर। वाह वाह वाह, क्या बात। अभी थोड़ा कवि सम्मेलन वाले मूड में आए नहीं लगता है। सत्यनारायण कथा भूल जाइए। हमारी जात आपसे अलग है महाप्रभु, हम पेड़ों की औलादें हैं, आप कागज की संतान। क्या बात। हम पेड़ों की औलादें हैं, आप कागज की संतान। हम पानी के बीज हैं, आप बांधों के वंशज। वाह वाह वाह। हम पानी के बीज हैं, आप बांधों के वंशज। हम माटी के जाए हैं, आप कंक्रीट के बनाए। क्या बात। हम माटी के जाए हैं, आप कंक्रीट के बनाए। हमारी जात आपसे अलग है महाप्रभु, हमारे कर्म आपसे अलग हैं महाप्रभु। हमारे कर्म आपसे अलग हैं महाप्रभु। हमारे हाथ से मांदल सांस लेता है, आपके हाथ मेज पर हथौड़े बजाते हैं। क्या बात। हमारे कर्म आपसे अलग है महाप्रभु, हमारे हाथ से मांदल सांस लेता है, आपके हाथ मेज पर हथौड़े बजाते हैं। हमारे होठों पर गाने हैं, आपके होठों पर बही है परवाने हैं। क्या बात। हमारे कदमों में सफर है, आपके कदमों में मील का पत्थर है। क्या बात। हमारे कदमों में सफर है, आपके कदमों में मील का पत्थर है। हमारे कर्म आपसे अलग हैं महाप्रभु, हमारा धर्म आपसे अलग है महाप्रभु। हम प्रार्थनाओं से अवतरित होते हैं, आप आदेशों से जन्मते हैं। वाह वाह। हम प्रार्थनाओं से अवतरित होते हैं, आप आदेशों से जन्मते हैं। हम मरकर नई नस्लों में सांस लेते हैं, आप मरकर अजायब घरों में जम जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। हम प्रार्थनाओं से अवतरित होते हैं, आप आदेशों से जन्मते हैं। हम मरकर नई नस्लों में सांस लेते हैं, आप मरकर अजायब घरों में जम जाते हैं। हमारे वंश का पेड़ ताजा फलों से लकदक है, हमारे वंश का पेड़ ताजा फलों से लकदक है। आप निर्बंसिया मरेंगे महाप्रभु। वाह 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 वाह, क्या बात। आप वाह वाह। निर्बंसिया मरेंगे महाप्रभु। अतीत जीवी मक्खियां। एक ऐसी कविता जो मंच पे शायद पता नहीं सुनाई जाती है या नहीं। ये देखो, कवि सम्मेलन नहीं है, ये कविता सम्मेलन है। और आनंद कक्कड़ ने जिस तरह की परिकल्पना की है कविता सम्मेलन की, शुद्ध कविता का जो चेहरा है वो आना चाहिए। अतीत जीवी मक्खियां, कोई भूमिका नहीं बता रहा हूं, वो धीमे धीमे कविता में। अतीत जीवी मक्खियां, छोटे से भीड़ भरे दालान में पड़ा था पिता का शरीर, मेले में खो गए बच्चे की तरह। छोटे से भीड़ भरे दालान में पड़ा था पिता का शरीर, मेले में खो गए बच्चे की तरह। सहमा परिचित छुअन तलाशता हुआ, होठ के किनारे पर ठहरा था एक अंतिम लार बिंदु, अधूरी कामनाओं की तरह, जिस पर मंडरा रही थीं अतीत जीवी मक्खियां। क्या बात। खिचड़ी दाढ़ी के बेतरतीब जंगल में मौत उबासियां ले रही थी। इधर उधर बिखरी थीं गुलाब की पंखुड़ियां, रक्त के जमे हुए थक्कों की मानिंद। अगरबत्ती की मृत्यु गंध से मेरी सांस घुट गई। मैंने अपना बचपन हमेशा के लिए पिता के शव पर रख दिया, जहां ताऊ जी ने चंदन से लिख दिया था राम।
उस राम को मंदिर की जरूरत नहीं थी, वो भी मेरी तरह था, अपनी मासूमियत से बिछड़कर अनाथ महसूस करता हुआ। क्या बात। वो भी मेरी तरह था, अपनी मासूमियत से बिछड़कर अनाथ महसूस करता हुआ। बेमौसम की बारिश में खड़े कुम्हला गए थे ठंड से नीले बैगनी फूल, सोग के घर में अपनी अप्रासंगिक उपस्थिति से शर्मिंदा। क्या बात। अपने भीड़ भरे घर में अकेला था मैं, दुख अवसाद जिम्मेदारी पाखंड और कर्मकांड के अलग अलग मुखौटे चेहरों पर चिपके थे। मृत्यु के इस प्रहसन में मैं नंगा चेहरा लिए था मंच पर, अपनी भूमिका से अनभिज्ञ। घर में चारों ओर आंसुओं का कीचड़ था, दिल में हौल उठाता सुबकियों का मनहूस संगीत। जब माँ का वीरान चेहरा मुझे डराता, मैं बहनों की पीठ के पीछे जा छुपता बार बार। अस्तित्व के आदिम सवाल के सामने खड़ा था मैं, एक नन्हे से रबर के खिलौने को भींचे हुए था मजबूती से, जैसे पसीजी हुई हथेली में पिता की मृत्यु को दबोचे हुए हूं, जिसे अब हमेशा मुझे दबोचे रखना था। तब गंगा एक नदी थी, मेरे पिता को विदा करने के बाद उसे भी शव में तब्दील हो जाना था, आस्थाओं के शव में। तब गंगा एक नदी थी, मेरे पिता को विदा करने के बाद उसे भी शव में तब्दील हो जाना था, आस्थाओं के शव में। अपराध बोध से ग्रस्त एक आग लकड़ियों पर उकड़ूं बैठी विलाप कर रही थी। एक नाव किनारा छोड़ रही थी, नाव पर रखे ट्रांजिस्टर में गा रहे थे किशोर कुमार, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। वाह वाह वाह। मैं मृत्यु के आतंक से निकलकर भाइयों की गोद में दुबका गाना सुनने लगा। माँ बैठी थी दूर, श्वेत वस्त्रा, गीले बाल खुले हुए, उसके पीछे डूब रहा था सूरज। गोधूली में माँ के चेहरे पर विगत धूप के साए थे। माँ भव्य और गरिमामय लग रही थी, जैसी सिर्फ विधवाएं लगती हैं। माँ भव्य और गरिमामय लग रही थी, जैसी सिर्फ विधवाएं लगती हैं। अंधेरी होती शाम के पानी में तैर रहे हैं शैवाल और परछाइयाँ, कविताएं कविताएं और सिलसिले। मैं वापस लौट रहा हूँ भाई, वो सुनाओ ना, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। वाह वाह वाह। और एक आखिरी कविता। खांडव वन जल रहा है धर्मराज, खांडव वन जल रहा है धर्मराज, वन से उठता गाढ़ा काला धुआं हमारी नाक की सुरंगों से होता हुआ फेफड़ों के गहवरों में बैठता जाता है हिंस्र पशुओं की मानिंद। खांडव वन जल रहा है धर्मराज, वन से उठता गाढ़ा काला धुआं हमारी नाक की सुरंगों से होता हुआ फेफड़ों के गहवरों में बैठता जाता है हिंस्र पशुओं की मानिंद। अंधेरों में चमकती हैं अंगारों सी आंखें, भय से घिघी बंध जाती है हमारी, और हमारे फेफड़े सूखे हुए अंगूर के गुच्छों की तरह स्याह बदरंग रस टपकाते हैं। राष्ट्र का दम घुट रहा है योगीराज, खांडव वन जल रहा है। नगर सेठों के लिप्सा यज्ञों से तृप्त, राजाओं के वासना यज्ञों से कामश्लथ ब्राह्मण वेशधारी अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए।
नगर सेठों के लिप्सा यज्ञों से, तृप्त राजाओं के वासना यज्ञों से, काम श्लथ ब्राह्मण वेशधारी अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए अपने यौवन को दहकाने के लिए। उसे चाहिए ताजा पेड़ों का लहू, उसे चाहिए पशुओं की चिरायंद, उसे चाहिए इंसानी चीख, लकड़ियों की चिटकती कातर पुकार के पार्श्व में। तथास्तु, कृष्ण बोला। काम हो जाएगा। अर्जुन ने मूंछ पर हाथ फेरा और खांडव वन दहक उठा। खांडव वन जल रहा है योगेश्वर। दम घुटने से भाग रहे हैं पशु रंभाते हुए। परों से पकड़कर चिड़ियों को वापस लपटों में पटक रहा है अग्नि। भील, कोल, किरात, नाग, अनागरिक जन एक चुल्लू ऑक्सीजन के लिए छटपटाते हुए भाग रहे हैं जंगल से बाहर। त्राहिमाम। खांडव वन की चौहद्दी पर खड़ा है कृष्ण। मैरेय से मत्त हैं आंखें। खड़ा है अर्जुन ड्यूटी पर। आग से बचकर भागते लोगों को मौत के घाट उतारता, वापस अग्निकुंड में झोंकता। हमें ऑक्सीजन बख्श दो महाभारत के विजेताओं। हमें ऑक्सीजन बख्श दो महाभारत के विजेताओं। ये भारत तुम्हारा, ये महाभारत तुम्हारा, ये धरती, ये धन धान्य, ये धर्म, ये नीति, गत आगत सब तुम्हारा। हमें बस एक सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए मधुसूदन। क्या बात। हमें बस एक सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए मधुसूदन। ये ऑक्सीजन अग्नि का खाद्य नहीं, हमारा जीवन है। तुमने कहा था ना, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकता, लेकिन ये वन हमारी आत्मा था और अब ये जल रहा है। खांडव वन जल रहा है गीतेश्वर। खांडव वन एक विशाल चिता जैसा धू धू कर जल रहा है।